नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोज्य सिखाऊंगी। वर्ण विच्छेद होते हैं डिसजॉइन द लेटर्स एंड वर्ण संयोजन होते हैं जॉइन द लेटर्स। तो आज हम ये सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले वही उदाहरण देकर सिखाऊंगी जैसे मैं अपनी कक्षा में सिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछ सकती, क्योंकि अगर मैं पूछूंगी तो आपका जवाब मुझे नहीं मिल पाएगा। पर मैं आपको थोड़ा सा वैसे उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने क्लास में पूछा था, कक्षा में बच्चों से पूछा था मैंने कि बच्चों आप मुझे ये बताओ को ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना हमारा शरीर अधूरा है। तो किसी ने कहा किडनीज, किसी ने कहा हार्ट, लंग्स, आईज, ब्रेन, ब्लड। हर किसी ने अपने अपने अनुसार उत्तर दिया। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें और बहुत बार कक्षा में किसी एक या दो बच्चे जो उत्तर है वही दे भी देते हैं, तो कईयों ने उत्तर दिया भी। तो जिस चीज़ के बिना हमारा शरीर अधूरा होता है वो है आत्मा। क्योंकि जो लंग्स हैं, ब्लड है, ब्रेन है, किडनीज हैं, ये जो भी चीज़ें हैं इनका इलाज है, इनको रिकवर किया जा सकता है। डॉक्टर्स के पास आजकल बहुत कुछ है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो शरीर में से निकली हुई आत्मा को दोबारा वापस डाल दे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बना। जब शरीर में से एक बार आत्मा निकल जाए तो दोबारा शरीर में नहीं जा सकती। तो वो व्यक्ति जो है वो डेड हो जाता है, उसका शरीर अधूरा होता है। तो जो व्यक्ति का शरीर है वो आत्मा से ही पूरा होता है। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि मैम ये कहाँ वर्ण विच्छेद के टॉपिक पर आत्मा और शरीर की बात लेकर बैठ गए। तो बेटे, अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूंगी तो इससे आपको वर्ण विच्छेद करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे शरीर आत्मा के बिना अधूरा होता है, शरीर स्वतंत्र नहीं होता, आत्मा स्वतंत्र होती है। वो कहीं भी आ जा सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई बहा नहीं सकता, है ना। लेकिन जो शरीर है, शरीर को रोक टोक, जलाना, बहाना, काटना, मारना सब कुछ किया जा सकता है। तो आत्मा जो है वो स्वतंत्र है और जो शरीर है वो आत्मा के ऊपर निर्भर है। अगर उसके शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो हमारा शरीर डेड बॉडी बन जाएगा, अधूरा हो जाएगा। वो पूरा होता है तो आत्मा से ही पूरा होता है। तो उसी प्रकार जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं, तो उनमें से जो हमारे स्वर हैं, स्वर स्वर हमारी आत्मा है, और जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स हैं जो, वो हमारा शरीर है। ठीक है, स्वर हमारी आत्मा है और व्यंजन जो है हमारा शरीर है, व्यंजनानी। तो देखिए कैसे व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। स्वरों से पूरे होते हैं, स्वरों से मिलकर पूरे होते हैं, है ना। स्वरों के बिना ये अधूरे होते हैं। अधूरे कैसे पता लगता है? इनमें हलंत लग जाता है, ऐसे हलंत लग गया ना इनमें, तो इट मीन्स ये अधूरे हैं। और स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, पूरे होते हैं। स्वरों को हलंत कभी भी नहीं लगता। ठीक है, व्यंजनों को स्वरों की ज़रूरत पड़ती है, अपनी बात बोलने के लिए स्वरों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपने जब भी स्वर और व्यंजन अलग करने हैं तो आपने ध्यान रखना है हर बार व्यंजन को आपने हलंत लगाना है जब भी आप बॉडी में से आत्मा निकाल रहे हैं। जैसे कि ये है हमारा शरीर, जैसे कि हमारा शरीर नज़र आता है पर आत्मा नज़र नहीं आती, वैसे ही देखिए यहाँ पर जो शरीर है क, ये नज़र आ रहा है पर इसके अंदर आत्मा कौन सी है वो नज़र नहीं आ रही, वो हमें ढूंढनी है। तो कैसे पता लगेगी क? जब हम इसको बोल के देखेंगे, क हलंत प्लस अ क्या है? आत्मा है और ये क्या है? शरीर।
तो हमने शरीर और आत्मा को अलग अलग कर दिया, है ना। ये देखो, तो जब शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर अधूरा रह गया। अगर आपने क का वर्ण विच्छेद ऐसे कर दिया क प्लस अ, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ भी आत्मा छोड़ दी, यहाँ भी। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं भला? नहीं हो सकती, है ना। तो आपने देखो यहाँ पे, जैसे अब हमने यहाँ पे डाल दिया खा, अब यहाँ पर ख अक्षर जो दिख रहा है वो हमारा शरीर है। जैसे बाहर से हमारा शरीर दिखता है, आत्मा तो नहीं दिखती, वैसे ही ख में स्वर कौन सा है? आ। तो हमने शरीर में से जब आत्मा निकाली है तो शरीर को अधूरा तो करना ज़रूरी है। ऐसे ही जब मैं लिखूंगी गी, है ना, तो वर्ण के आगे जो आए छोटे बच्चे की तरह छोटी ई की मात्रा होती है। तो हमें जो शरीर दिख रहा है, जो हमें व्यंजन कॉन्सोनेंट दिख रहा है वो है ग, उसको हमने अधूरा कर दिया क्योंकि हमने उसमें से आत्मा निकालनी है, तो ये बन गया गी। वर्ण विच्छेद करते हैं ऐसे, देखिए जैसे कि व्री, तो हमने यहाँ पे कर दिया व हलंत प्लस री, व्री। ये देखिए यहाँ पे रू, र हलंत प्लस ऊ, धा, ध हलंत प्लस आ। और व्यंजन जैसे कि हमारा शरीर दिखता है तो शरीर आगे रहेगा, आत्मा बाद में हम ढूंढेंगे कि कौन सी आत्मा है इसमें, इसमें वॉवल्स कौन से हैं। तो जब भी आप पेपर में ऐसे करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमने बॉडी और सोल अलग करना है तो बॉडी अधूरी है, तो अधूरी के लिए हलंत लगाना है। तो ऐसे ही जब हम कॉन्सोनेंट्स से वॉवल्स अलग करते हैं तो कॉन्सोनेंट्स को हलंत लगाने ज़रूर होते हैं। ये देखिए ग व्री, उच्चारण से भी पता लग रहा है। शे, जहाँ पर एक मात्रा है, मैंने आपको सिखाया था ना, जहाँ पर एक मात्रा होती है वहाँ ऊपर कोई नहीं आता, ये वाला चिन्ह आएगा। जहाँ पर दो मात्राएं आएंगी वहाँ एक मात्रा वाला चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे आ गया शे। पो, ने, न हलंत प्लस ए, च हलंत प्लस आ, थ हलंत प्लस ए। फिर यहाँ पे आ गया, देखो बच्चे ने यहाँ पे दो मात्राएं डाली थी, दो वाली कुछ भी होता ही नहीं चिन्ह। यहाँ से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो है दो वाला नहीं, जहाँ पे दो है वहाँ पे एक, जहाँ एक आ जाए चिन्ह वहाँ पे कुछ नहीं होता। त हलंत प्लस ऐ, ये वाला। ठ हलंत प्लस अह, ड हलंत प्लस अम, त हलंत प्लस ई, ध हलंत प्लस ओ, म हलंत प्लस ई, त हलंत प्लस री, व हलंत प्लस बड़ा री। ये देखिए व्री कैसे बढ़ता है, ऐसे है ना बड़ा, तो व हलंत प्लस ये री डाल के इसके नीचे ऐसे टू बना देने आपने। फिर है म हलंत प्लस ई, प हलंत प्लस औ। तो ये हमारा जो पहला अभ्यास कार्य था वर्ण विन्यास का, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, देखो आप जब भी पेपर में करें तो आपने ध्यान रखना है कि व्यंजनों को हलंत लगाना नहीं भूलना। अगर आपने व्यंजनों को हलंत नहीं लगाया तो ये बन जाएगा एक शरीर में दो आत्माएं। एक शरीर में दो आत्माएं कब होती हैं? आप सोचिए, कभी भी नहीं होती। अगर होती हैं तो कौन सी अवस्था में होती हैं? ठीक है, तो चलिए अब हम आगे सीखते हैं वर्ण योजनम। ये हमने सीखा था वर्ण विच्छेद, डिसजॉइन द लेटर्स, डिसजॉइन किया था इनको। अब हम सीखेंगे ज्वाइन द लेटर्स। ये देखिए यहाँ पर ये है ज्वाइन द लेटर्स, वर्ण योजनम। इनको हम ज्वाइन कैसे करेंगे? देखिए अ है, स्वर है, ठीक है। त र अ, जब हमने वर्णमाला की थी यहाँ पर, त र अ से क्या बना था? त्र। क श अ से क्या बना था? क्ष। तो इनको याद रखना है, संयुक्त व्यंजनों को। त र अ, त र अ मिलके बन गया त्र, तो ये बन गया अत्र। क हलंत प्लस उ, देखो मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ, यहाँ पे आ जाइए। क हलंत प्लस उ प्लस त हलंत, र हलंत अ। त र अ मिलके तो बन जाता है त्र, और क हलंत और उ मिलके क्या बन जाता है? कु। तो ये बन गया कुत्र। स हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस आ। स हलंत, एक हमने व्यंजन ले लिया, एक हमने स्वर ले लिया। स और ओ मिलके बन गए स, उच्चारण भी देखो द और आ दा, तो ये बन गया सदा।
य हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस ई, य और अ य, द और छोटी ई दी, यदि। ये देखो सब ऐसे किया हुआ है, कुत्र, तत्र, सदा, यदा, तदा, कदा, यदि, है ना। देखो अब मैंने आपको ना पहले सिर्फ लेटर्स को वर्ण अलग करना सिखाया है और यहाँ पर ज्वाइन करना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे शब्दों को कैसे अलग करते हैं, ठीक है, शब्दों को कैसे अलग करना है। तो चलिए तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास है परमो गुरु। तो अभ्यास करेंगे तभी आपको आएगा, अभ्यास तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको कभी भी मेरी किसी वीडियो में कुछ भी डाउट रहता है या आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट भी करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे और बहुत अच्छे से समझ आए, तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। मिलते हैं अगली वीडियो में।